साथियों नमस्कार। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आज हम जानेंगे बहुत ही यूनिक तरीका और बहुत ही यूनिक फार्मूले। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखते रहें जिससे आपको जानकारी मिल पाए। यहाँ पे हम आज एक शॉप के विषय में बात करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपकी एक शॉप है या आपका एक व्यवसाय है, एक बिजनेस है जहां पे आप सेल्समैन का काम करते हैं या सेल्समैन का काम करवाते हैं। तो अब आपके यहाँ बहुत सारे वर्कर्स काम कर रहे हैं और सबका अलग अलग डिपार्टमेंट है। तो उन डिपार्टमेंट के लिए हम यहाँ पे कुछ डेटा आपको इनपुट करके दिखा रहे हैं और उसके बाद फिर हम आपको यहाँ पे काम सिखाएंगे। जैसे मान लीजिए आपकी शॉप का नाम है तो हमने ये शॉप का नाम डाल दिया। अब शॉप का नाम डालने के बाद हम बात करें, यहाँ पे हम आपको कुछ और भी डेटा बना के दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे आपने बनाया सीरियल नंबर के बाद आपने यहाँ पे आप एड्रेस भी ऐड कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे एड्रेस ऐड कर दिया, कोई भी एक नाम। एड्रेस ऐड करने के बाद हमने यहाँ पे बनाया सीरियल नंबर के बाद हमने बनाया डिपार्टमेंट कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। फिर उसके बाद सेल्समैन, फिर यहां पे हमने बना दिया सेल्समैन के बाद हमने बना दिया प्रोडक्ट। अब हमने क्या किया, अब इसको थोड़ा सा हमने यहां तक सेलेक्ट करके इसको मर्ज एंड सेंटर कर लिया और इसको भी सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर लिया। और अब हम इसकी साइज को एडजस्ट कर लेते हैं। कैसे? बहुत सिंपल सा तरीका है। आपको सेलेक्ट करना है और इस कॉलम हेडिंग पर आके 2 बार क्लिक करना है तो ये ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। अब हम इसकी साइज को अपने अकॉर्डिंग जितना आप बड़ा करना चाहें, छोटा करना चाहें आप कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, इसको एडजस्ट कर लिया। अब हम इसको सेलेक्ट करके इसकी फॉर्मेटिंग करते हैं। तो इसको सेलेक्ट करके हमने बोल्ड कर लिया, यहाँ पे हमने कलर दे लिया। अब फिर उसके बाद इधर भी इसकी साइज को भी हमने मैनेज कर लिया। करने के बाद अब हम यहाँ पे किस तरीके की एंट्री होगी और किस तरीके का काम होगा ये अब हम यहाँ पे जानने वाले हैं। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने बनाया सीरियल नंबर 1 और आपके यहाँ जो डिपार्टमेंट है वो अलग अलग डिपार्टमेंट। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट है। और उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट के जो वर्कर हैं उनका नाम क्या है, मान लीजिए ये। अब फिर उसके बाद यहां पे इनके प्रोडक्ट्स हम लिख देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट में मान लीजिए ये जो वर्कर है इसने क्या क्या प्रोडक्ट बेचा है। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहां पे प्रोडक्ट लिख देते हैं। मान लीजिए इन्होंने बल्ब बेचा है, बल्ब। और क्या बेचा है, दूसरा आइटम यहां ऐड करते हैं। मान लीजिए इन्होंने फैन बेचा है, फैन। तीसरा आइटम क्या बेचा है, मान लीजिए इन्होंने चार्जर बेचा है, चार्जर। फिर अगला प्रोडक्ट क्या था, मान लीजिए इन्होंने कोई और एक प्रोडक्ट दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जैसे हमने मान लीजिए एलईडी दे दिया, एलईडी। तो हमने ये 3 प्रोडक्ट इनके दे दिए। अब हम यहाँ पे दूसरे सेल्समैन की एंट्री करते हैं। दूसरा जो हमारे यहाँ डिपार्टमेंट है, मान लीजिए आपके यहाँ ग्रोसरी है, तो ग्रोसरी डिपार्टमेंट का जो भी प्रोडक्ट है, ग्रोसरी डिपार्टमेंट का प्रोडक्ट हम यहाँ पे सेट करते हैं। इसके जो सेल्समैन है उनका नाम है ये, और इन्होंने जो बेचा है, अब मान लीजिए कि इन्होंने बेच दिया क्या बेच दिया, जैसे दाल बेच दी। और एक किराना में भी आ जाएगा लेकिन ग्रोसरी में है, और कोकोनट बेच दिया। फिर अगला प्रोडक्ट, फिर इस तरीके से इन्होंने प्रोडक्ट बेच दिया। तो अब मान लीजिए आप ऐसे ही और एंट्री करते चले आए। तो अब हम इसमें बताते हैं कि किस तरह से इसको फिल करें। यहां पे फिल करना बहुत ही इजी है। मान लीजिए कि अभी जैसे यही है, ये इनका डिपार्टमेंट है। अब इस डिपार्टमेंट को हम अलग करना चाहते हैं, ये हम चाहते हैं थोड़ा सा और अच्छा दिखने लगे, तो हम इसको सेलेक्ट कर लें कंट्रोल ए से
तो पूरा का पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। अब आप पूरे पे बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, यहां पे आके इसको बॉर्डर लगा देना। तो हमने इस पे बॉर्डर लगा दिया। बॉर्डर लगाने के बाद अब अगला काम हम इसको सेंटर में करना चाहते हैं। तो सेंटर में करने के लिए क्या करना है, सेलेक्ट करना है और इसको बोल्ड कर देना है। ये सेंटर में आ जाएगा। तो सेंटर में आ गया। अब उसके बाद यहाँ पे हम जो प्रोडक्ट बिके हैं उन प्रोडक्ट के विषय में थोड़ा सा अब इनपुट देंगे। चलिए यहाँ पे हम कुछ और चीजें अब सीखते हैं। अब जैसे हम क्या करना चाहते हैं, अब हम चाहते हैं कि ये पूरा का पूरा एरिया जो हमारा ब्लैंक है फिल हो जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसे सेलेक्ट कर लेना है। आप एक एक को भी सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको सिलेक्ट करने के बाद अगला काम क्या करना है, होम टैब में आके यहाँ पे देखें तो फाइंड ऑप्शन है। फाइंड में आपको गो टू ऑप्शन मिलेगा। गो टू पर चले जाएं या गो टू स्पेशल पे चले आए। तो जब आप गो टू स्पेशल पे आते हैं और यहाँ पे आप देखें तो ब्लैंक ऑप्शन मिल जाएगा। आपको क्या करना है, कमेंट से हटा के ब्लैंक पे क्लिक करना है और ओके करना है। ओके करने के बाद अब पहले वाले सेल पे आपको इक्वल प्रेस करना है और फिर इक्वल के बाद आपको क्या करना है, सबसे ये ऊपर जो आपका कंटेंट लिखा हुआ है जो आपको फिल करना है उसको सेलेक्ट करके आपको यहाँ पे कंट्रोल की के साथ इंटर की प्रेस करना है। तो ये ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। तो जैसे ये ग्रोसरी का था और फिर उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक का है, तो यहाँ पे जो है पूरा का पूरा फिल हो गया। तो अब इस तरीके से आप बहुत ही आसानी के साथ फिल कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा अगर आप यहाँ पे ऊपर कोई चेंजिंग करते हैं, मान लीजिए आपने इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट को हटा दिया, आप यहाँ कोई नया डिपार्टमेंट डालना चाहते हैं। मान लीजिए आप डालना चाहते हैं क्लॉथ्स। जैसे ही आप क्लॉथ से करेंगे तो जितने में आपने इलेक्ट्रॉनिक दिया था पूरे के पूरे में ऑटोमेटिक क्लॉथ आ जाएगा। तो हमने ये दे दिया। अब उसके बाद हम इधर आते हैं, यहाँ पे जैसे इधर हम पूरा फिल करना चाहते हैं तो सेम तरीका है। एक शॉर्टकट तरीका भी है। शॉर्टकट तरीका क्या है, कीबोर्ड से कंट्रोल जी की को प्रेस कर दीजिए और यहाँ पे आप स्पेशल पे चले जाइए और कमेंट पे क्लिक करने के बजाय आप ब्लैंक पे क्लिक करके आप ओके कर दें। ओके करने के बाद इक्वल करें। देन आपको यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल की प्रेस करके एंटर की को प्रेस करना है। ऑटोमेटिक ये फिल हो जाएगा। अब हम बात करें, जैसे यहाँ पे अगर आप एक भूल गए, आप रेट भी हम ऐड कर देते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे प्राइस ऐड कर देते हैं। प्राइस, अब प्राइस ऐड करने के बाद अब हम इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा और कुछ फेरबदल करते हैं और अब आपको दिखाएंगे कि किस तरह से प्राइस भी हम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो प्राइस को कैलकुलेट करने का तरीका भी आज मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही यूनिक होने वाला है। वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखिए जिससे आपको पूरी जानकारी मिल पाए। अब मान लीजिए कि जो बल्ब का रेट है वो 100 रुपीज है, फैन का रेट 4000 है और जो चार्जर है उसका 3000 और एलईडी का जो प्राइस है वो मान लीजिए 900। अब हम इसी तरीके से अब दाल का जो प्राइस है हमने क्या कर रखा है, ऐसे प्रोडक्ट पूरा बना रखा है और बनाने के बाद सबका प्राइस लिख रखा है। तो अब दाल का जो प्रोडक्ट रेट है वो मान लीजिए 200 रुपए है। कोकोनट का जो प्राइस है वो 50 रुपए है और इसका प्राइस अब हम चाहते हैं कि इनके नीचे एक ब्लैंक सेल आ जाए। जैसे यहां पे हम एक ब्लैंक सेल लाना चाहते हैं तो अब हमें क्या करना होगा, बहुत सिंपल सा तरीका है। आपको सबसे पहले तो जिस एरिया में आना, जैसे ये दूसरा आपका यहां से शुरू होता है ग्रोसरी का, तो आपको कॉलम हेडिंग पे आना है, सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके आपको इंसर्ट कर देना है। तो यहां पे एक ब्लैंक कॉलम आ जाएगा, पूरा का पूरा रो आ गया। अब यहां पे आप क्या करें, इसको आप सेलेक्ट कर लें और सेलेक्ट करने के बाद आप इसको मर्ज कर दें। मर्ज करने का शॉर्ट तरीका मैं आपको बता दूं, बहुत ही आसानी के साथ आप शॉर्ट तरीका भी यूज कर सकते हैं। अल्टर दबाइए। अल्टर दबाने के बाद आप देखें तो यहाँ पे एच लिख उठेगा। एच का मतलब होम होता है, तो एच प्रेस करते हैं। एच प्रेस करने के बाद अब मर्ज के लिए देखिए यहाँ पे एम आ गया, तो हम एम की को प्रेस करते हैं। अब मर्ज एंड सेंटर के लिए सी की को प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिक ये मर्ज हो जाएगा। इसी तरीके से हमने इस एरिया को भी सिलेक्ट कर लिया और इसको मर्ज करने का शॉर्ट तरीका आप देख लीजिए। अल्टर दबाइए, एच दबाइए, एम दबाइए, सी दबाइए। अब इसको आप जल्दी जल्दी भी कर सकते हो बहुत ही आसानी के साथ। अब आप मान लीजिए कि यहां पे और यहां पे जोड़ना चाहते हैं तो इसके लिए भी हम बहुत ही आसानी के साथ इसको जोड़ सकते हैं।
इसको सेलेक्ट कर लीजिए यहां तक, और सेलेक्ट करने के बाद अब फिर क्या करिए, अगेन आप गो टू करिए। गो टू के लिए अभी मैंने बताया गो टू स्पेशल का यूज कर लीजिए। यहां पे आप ब्लैंक को सेलेक्ट करना चाहते हैं, आप ब्लैंक को सेट करिए और फिर उसके बाद आप ओके कर दीजिए। अब आपको क्या करना है, अल्टर की प्रेस करनी है और इक्वल प्रेस कर देना है। अल्टर की को प्रेस करके आप इक्वल प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक जोड़ के आपको दे देगा, आपको ज्यादा परेशान होने की भी जरूरत नहीं होगी। अब यहां पे हम बात करें, यहां पे आप लिख सकते हैं टोटल, और यहां पे भी हम लिख सकते हैं टोटल। ये हमने टोटल लिख दिया। आप टोटल को अगर हम लेफ्ट में लेके चलना चाहते हैं तो शॉर्ट तरीका क्या होता है, सेलेक्ट करें और कंट्रोल के सेलेक्ट करें और लेफ्ट में जाने के लिए आपको यहां पे लेफ्ट लाइन पे क्लिक कर देना। या शॉर्ट तरीका क्या है, शॉर्ट तरीका मैंने अभी जो आपको बताया तरीका खोजने का, अल्टर की को प्रेस करना है, एच की को प्रेस करना है और लेफ्ट लाइन करने के लिए आपको यहां पे एल की को प्रेस करना है, तो ये ऑटोमेटिक लेफ्ट लाइन हो जाएगा। अब इसको बोल्ड करना है तो आप सेलेक्ट करिए, कंट्रोल के साथ बी की को प्रेस कर दीजिए, कंट्रोल के साथ वी, तो ये ऑटोमेटिक बोल्ड हो जाएगा। ये तो आप, अब इसको हम पूरा बॉर्डर में कर सकते हैं। सेलेक्ट किया हमने, सेलेक्ट करके अब हम इसको बॉर्डर में लगा के, अब हमें बॉर्डर भी शॉर्ट तरीके से लगाना है तो अल्टर की को प्रेस करिए, एच की को प्रेस करिए, बी की को प्रेस करिए और ऑल बॉर्डर करना है तो ए की को प्रेस करिए, तो पूरा का पूरा बॉर्डर में सेट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि आपने कोई भी यहाँ पे जो भी फॉर्मेटिंग कर रखी है उसमें आप कलर फिल करना चाहते हैं, अब जैसे ये टोटल एरिया को हम टोटल एरिया पे हम कलर फिल करना चाहते हैं। अब मान लीजिए कि आपने अभी मैंने गो टू का यूज करके बताया, आप बिना गो टू के कैसे, आप कंट्रोल की प्रेस करिए और जिस एरिया को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं उस पर आप क्लिक कर दीजिए, दोनों सेलेक्ट हो गया। अब आप यहाँ पे कलर फिल करना चाहते हैं तो बहुत ही आसान है, चाहे आप यहाँ पे जाके कलर पे क्लिक कर दीजिए या शॉर्ट तरीका अल्टर की को प्रेस करिए, एच की को प्रेस करिए, फिर एच की को प्रेस करिए, कौन सा कलर आप चाहते हैं वो कलर पे आप जाके क्लिक कर दीजिए, या आप एरो की सहायता से भी आप कलर पे जा सकते हैं। जो कलर आपको पसंद आए उस कलर पे आप इंटर करें और ये पूरा का पूरा बनके तैयार हो जाता है। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूनिक रहा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।